तो मोटो वालों ने अपने फोन्स के लिए एंड्रॉइड 16 का अपडेट देना शुरू कर दिया, स्पेशली मोटो S60 सीरीज के अंदर S60 Pro, S60 फ्यूजन वगैरह अपडेट वगैरह चेक करोगे आपको मिल जाएगा। अब आपके मन में इस अपडेट के बाद ये सवाल आएगा कि क्या क्या नई चीजें हैं एंड्रॉइड 15 से एंड्रॉइड 16 के अंदर, वो कंपेयर करेंगे, कुछ डाउनग्रेड तो नहीं हो जाएगा अगर आप अपने मोटो फोन में अपडेट कर लेते हो, परफॉर्मेंस वगैरह, कैमरा वगैरह, बैटरी वगैरह, उन चीजों की बात करेंगे। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले स्टोरेज के अंदर देखोगे एंड्रॉइड 15 17 GB लेता था, एंड्रॉइड 16 जो है वो आपको 19 GB लेगा। तो हाँ, थोड़ा सा जो है स्टोरेज के अंदर डिफरेंस आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अब सबसे पहला सवाल है क्या एनिमेशन इंप्रूव हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब यूआई जो है एनिमेशंस वगैरह इंप्रूव कर रही है। तो नहीं, कोई भी इंप्रूवमेंट आपको नहीं मिलती है। जैसे पहले आपको ऐप ओपनिंग एनिमेशन मिलते थे वैसे ही आपको मिल रहे हैं। आप बैक टू बैक जब ऐप ओपन करते हो तो वो जो एनिमेशन में ग्लिच वगैरह होता था ना, वो अभी भी आपको मिल रहा है। आई थिंक हेलो यूआई का जब अपडेट आएगा तब ये चीजें फिक्स हो सकती है। अभी एंड्रॉइड 16 के बाद अगर एनिमेशन में आप कुछ इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे कुछ नहीं आया। एंड सेम होम स्क्रीन पे भी आपको कुछ भी नया नहीं मिल रहा है, कोई भी नई लॉक स्क्रीन वगैरह नहीं मिल रही है। तो आपका सवाल होगा कि भाई चेंजेस मिल कहां रहे हैं। देखो, सेटिंग के अंदर आपको काफी डिफरेंस मिल रहा है। पहले तो पूरा जो सेटिंग पेज है वो अलग हो गया और ये कुछ ऑप्शंस ऊपर लेके चले गए, कुछ ऑप्शंस नीचे लेके चले गए। जैसे फॉर एग्जांपल एक नोटिफिकेशन में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको एक फ्लैश नोटिफिकेशन जैसी सेटिंग मिलती है। ये ऑलरेडी प्रेजेंट थी, पहले एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में थी, लेकिन इसका काम तो नोटिफिकेशन के साथ था, तो इसलिए इन लोगों ने सेटिंग्स पेज और रिफाइन किया है। अब एक चीज, आप नोटिफिकेशन वाली सेटिंग में ऑलरेडी चले गए तो यहाँ पे एक बड़ा मस्त फीचर ऐड हुआ है, नोटिफिकेशन कूल डाउन। ऑलमोस्ट सबके पास कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो बैक टू बैक ढेर सारे मैसेज करता है और वो अलग अलग मैसेज करता है, तो जितनी बार मैसेज आता है उतनी बार नोटिफिकेशन साउंड करती है। तो इस ऑप्शन को ऑन कर दोगे, उसके बाद पहली नोटिफिकेशन का तो साउंड उतना ही आएगा, लेकिन जैसे उसके बाद बैक टू बैक नोटिफिकेशन आएंगे उसका नोटिफिकेशन साउंड ये काफी कम कर देगा। तो ये ऑप्शन तो आपको काफी अच्छा मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और बड़ा मस्त ऑप्शन ऐड हुआ है, मोड्स करके एक ऑप्शन है, उसमें आपको ऑलरेडी कुछ प्रोफाइल मिलती है, आप नई भी बना सकते हो। ये रिसेंटली भी काफी फोन्स में मिलना शुरू हो गया है, आईफोन्स वगैरह में पहले से आपको मिलता था। इसमें जैसे आप बेड टाइम मोड वाला प्रोफाइल सेलेक्ट कर देते हो, अब आपका जो फोन है अपने आप ही सारी नोटिफिकेशन का साउंड बंद कर देगा, अपने आप ही कॉल्स वगैरह साउंड बंद कर देगा। तो ये जो नई सेटिंग ऐड हुई है वो भी काफी अच्छी है। वैसे बैटरी सेटिंग में भी एक नया ऑप्शन ऐड हुआ है, स्लो चार्जिंग वाला। मतलब आप कभी भी अगर फोन को चार्ज कर रहे हो स्लो चार्जर से तो ये आपको बता देगा। ऑल्सो होम सेटिंग के अंदर ना आपको एक नया ऐप आइकन बैज वाला ऑप्शन मिल गया है। इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले क्या था, सिर्फ आप डॉट शो कर सकते हो या उसे आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब आप नंबर भी ऐड कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम से अगर किसी ऐप में नोटिफिकेशन आएगी तो आपको वहां पे नंबर पता चल जाएगा कि इस ऐप में 2 नोटिफिकेशन है या 3 नोटिफिकेशन है, ये आप ऑन कर सकते हो। इसके अलावा प्राइवेसी के अंदर भी एक नई सेटिंग ऐड हुई है। अगर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाके स्वाइप अप करते हो तो यहाँ पे एक नया एडवांस प्रोटेक्शन जैसा ऑन हुआ है। इसे सिंपल आप ऑन कर दोगे। पहले ना आपको अलग अलग ऑप्शन ऑन करने पड़ते थे, जैसे स्पैम कॉल आपको ऑफ करनी है, या अगर आपको थेफ्ट प्रोटेक्शन ऑन करनी है, या अगर आपका फोन अपने आप कोई अनसेफ अननोन वाईफाई से कनेक्ट ना हो, तो ये पहले आपको अलग अलग ऑन करना पड़ता था। लेकिन सिंपल इसे अब आप ऑन कर दोगे, ये सारी चीजें ऑन हो जाएंगी। बाकी इसके अलावा कहीं कहीं सेटिंग में थोड़ा सा पेज भी रिफाइन हुआ है। जैसे आप अगर बैकअप वाली सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे जो पेज है वो थोड़ा सा आपको अलग मिलेगा, थोड़ा और डिटेल में आपको मिलेगा। इसके अलावा रेटिंग्स एंड फीडबैक वाले भी ऑप्शन में आप जाते हो, यहाँ पे भी पेज थोड़ा सा आपको अलग मिलता है, थोड़ा और एक्सप्लेन किया है इन लोगों ने। अच्छा, इन चेंजेस के अलावा यहाँ पे इन लोगों ने खुद को भी कुछ कमाने का मौका दिया है। ये अपडेट कर लोगे आप तो लॉक स्क्रीन पे अपने आप ग्लांस का ऑप्शन आपको मिला है, यहाँ पे आपको एड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। ऐप ड्रॉअर के अंदर भी आपको ऐप सजेशन वाली एड्स देखने को मिलेंगी। और पहले जैसे ही मोटो का फोन मेरा एकदम क्लीन था, मोटो S60 Pro, लेकिन अपडेट के बाद इन लोगों ने ढेर सारा ब्लोटवेयर ऐड कर दिया है। तो इस नए फीचर्स के साथ साथ इन लोगों ने खुद भी थोड़ा सा पैसा कमा लिया है। ये सारी चीजें आप ऑफ कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट अपडेट करने के बाद अपने आप जो ऑन हो रही है ये मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। स्पेशली मैंने फोन अगर सॉफ्टवेयर क्लीन था इसलिए खरीदा था, लेकिन अपडेट के बाद अपने आप इतना ब्लोटवेयर, इतनी एड्स ऐड हो जाएंगे, ये काफी खराब डिसीजन है। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो क्लीननेस था उसके अंदर तो जरूर डाउनग्रेड हुआ है, बट इसके अलावा कुछ डाउनग्रेड हुआ है। वैसे अभी तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लो, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। एंड ऐसी वीडियोस और देखनी है सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले बैटरी की बात करें तो ये जो फोन था 6000 mAh की बैटरी लेके आता है। हमने डे 1 पे जब टेस्ट किया था नेक्स्ट लेवल बैटरी लाइफ थी, अभी भी नेक्स्ट लेवल बैटरी लाइफ है। ऑलमोस्ट इस अपडेट के बाद भी 8 घंटे से ऊपर का स्क्रीन टाइम मिल गया। यहाँ पे लगातार इस फोन को हमने 5G पे यूज किया था, बीच में हमने ऑलमोस्ट 2 घंटे खेला है, वो भी 120 FPS पे। तो ये तो कहना चाहूंगा अगर आपके फोन में एंड्रॉइड 16 आ जाता है तो अगर आप सोच रहे थे अपडेट के बाद बैटरी थोड़ी डाउनग्रेड हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी अगर आपके फोन की बैटरी लाइफ है तो वैसी ही आपको मिल रही है। खैर, इसके अलावा परफॉर्मेंस के अंदर देखो, एंड्रॉइड स्कोर दिखाऊं अपडेट से पहले तो वो 1.3 मिलियन थे एंड अपडेट के बाद भी 1.3 मिलियन है। यस, पीछे वाला नंबर थोड़ा सा कम हुआ है अपडेट के बाद, लेकिन ये जो नंबर है बहुत छोटा आपको देखने को मिल रहा है। ये मैं अगर इसमें दोबारा रन करूंगा हो सकता है ज्यादा आ जाए, हो सकता है थोड़े और कम आ जाए। तो स्कोर्स के हिसाब से एकदम आपको कोई भी परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड नहीं मिल रहा है। इवन सीपीयू थ्रॉटलिंग ग्राफ भी दिखाऊं, अपडेट से पहले आपको 81% थ्रॉटलिंग मिलती थी, अपडेट के बाद 85% है। तो हाँ, यहाँ भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, अपडेट के बाद थोड़ा बेटर काम कर रहा है। और परफॉर्मेंस अभी तक मैंने जितना भी यूज किया है, बीच में गेमिंग वगैरह जितनी की है, इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा डे 1 पे परफॉर्म कर रहा था वैसा ही अभी भी परफॉर्म कर रहा है। तो परफॉर्मेंस भी आपकी डाउन
डाउनग्रेड नहीं हुई है। एंड सेम कैमरे के अंदर भी हमने अपडेट के बाद दोबारा से इसका कैमरा टेस्ट किया था X60 Pro का, एंड जैसा अच्छा काम कर रहा था, इसका आप अल्ट्रा वाइड देखोगे, मेन कैमरा देखोगे, टेलीफोटो की फोटोज देखोगे, अच्छी काम कर रहे हैं। और लो लाइट में भी तीनों कैमरे बड़ा मस्त काम करते हैं। पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर आपको एज डिटेक्शन कमाल का मिलता है। तो जैसा अपडेट से पहले काम कर रहा था वैसा ही अच्छा कैमरा इसका। तो इस अपडेट के अंदर बहुत बड़े मेजर चेंजेस तो नहीं आए हैं, जितने भी चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। एक जरूर सॉफ्टवेयर की जो क्लीनिनेस है वो डाउनग्रेड हुई है, उस पर इन लोगों को अच्छा काम करना चाहिए था। बट एक चीज अच्छी है कि बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस और कैमरा, ये जो मेजर चीज है उसमें कोई डाउनग्रेड नहीं हुआ है। तो एक बहुत ऑप्टिमाइज्ड आपको सॉफ्टवेयर मिल रहा है। बहुत बड़ा अपग्रेड तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा डाउनग्रेड भी आपको नहीं मिल रहा है। इसके अलावा आपका ये भी सवाल होगा कि यार किन फोन्स के लिए अपडेट आ रहा है और कब आ रहा है। तो मोटो वालों की एक दिक्कत है, ये कहीं नहीं बताते हैं कि कौन से फोन में कब अपडेट आ रहा है, कितने टाइम पे आएगा, कौन सी डेट पे आएगा। बस इतना बता सकता हूँ S60 सीरीज में आपको मिलना शुरू हो गया है। बाकी होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूँ। प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।